जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो उन्होंने सिर्फ एक काम पर फोकस किया था, सीता माता को ढूंढना। बाकी सब कुछ सेकेंडरी था। आज के डिजिटल एज में हम सब यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? हर नोटिफिकेशन, हर ट्रेंड, हर नया आइडिया हमें अपनी मुख्य मंजिल से भटका देता है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों एसेंशियल टास्क्स पर फोकस करना और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आप YouTube पर कंटेंट बनाते हैं तो आपके सामने हजारों ऑप्शंस होते हैं। कौन सा नीश चूज करें, कौन सा ट्रेंड फॉलो करें, कितने प्लेटफॉर्म्स पर साइमल्टेनियसली काम करें। लेकिन जो क्रिएटर्स सफल होते हैं वो वही हैं जो एक क्लियर डायरेक्शन चूज करके उस पर कॉन्सिस्टेंटली काम करते हैं। हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो समुद्र पार कर रहे थे लंका जाने के लिए तो रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स आए। सुरासा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, सिनिखा ने उनकी शैडो को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी का फोकस क्या था? सिर्फ और सिर्फ राम जी का काम पूरा करना। हर डिस्ट्रैक्शन को उन्होंने स्मार्टली हैंडल किया, लेकिन अपना मेन गोल कभी नहीं भूले। आज के टाइम में हमारे सामने भी ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फ्रेंड्स के कॉल्स, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कंपैरिजन। दूसरे यूट्यूब चैनल्स देखकर लगता है कि हमें भी वैसा कंटेंट बनाना चाहिए, लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। एसेंशियल टास्क ये नहीं है कि दूसरों की कॉपी करें, एसेंशियल टास्क ये है कि अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करें। मैंने देखा है कि सक्सेसफुल यूट्यूबर्स का एक कॉमन पैटर्न होता है, वो अपने नीश में एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर जंप नहीं करते, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज को कॉन्सिस्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। यही फोकस का पावर है। जब आप स्कैटर्ड अप्रोच अपनाते हैं तो आपकी एनर्जी भी स्कैटर हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल लाइफ को कंप्लीटली कट ऑफ कर दें। इसका मतलब है कि आप प्रायोरिटी सेट करें। हनुमान जी ने भी लंका में जाकर सिर्फ सीता माता को ढूंढने पर फोकस नहीं किया था। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसे मैसेज भी दिया था। अशोक वाटिका में राक्षस से फाइट भी की थी। लेकिन हर एक्शन का एक क्लियर पर्पस था, राम जी के मिशन को आगे बढ़ाना। आपके यूट्यूब जर्नी में भी यही अप्रोच अपनाइए। अगर आप टेक रिव्यूअर हैं तो हर गैजेट रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को चूज करिए जो आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हैं। अगर आप मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं तो हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने की बजाय अपने कोर मैसेज को डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट भी एसेंशियल टास्क फोकस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉर्निंग के टाइम को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिव वर्क के लिए रिजर्व करिए। यह टाइम आपका गोल्डन आवर होता है, जब आपका माइंड फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। हनुमान जी भी अर्ली मॉर्निंग में अपनी साधना करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जो मैं सजेस्ट करता हूं, टाइम ब्लॉकिंग। अपने डे को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करिए। एक ब्लॉक कंटेंट क्रिएशन के लिए, एक ब्लॉक एडिटिंग के लिए, एक ब्लॉक ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए। हर ब्लॉक में सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करिए। मल्टीटास्किंग का इल्यूजन है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। हनुमान जी की एक और क्वालिटी थी, पेशेंस और परसिस्टेंस। जब वो सीता माता को ढूंढ रहे थे लंका में, तो उन्होंने हर पैलेस, हर गार्डन सिस्टमैटिकली सर्च किया। कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई स्टेप स्किप नहीं किया। यूट्यूब में भी यही अप्रोच काम करती है। ओवरनाइट सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। कंसिस्टेंट क्वालिटी कंटेंट, रेगुलर अपलोड्स, ऑडियंस के साथ जेन्युइन एंगेजमेंट, यही एसेंशियल टास्क्स हैं। डिस्ट्रैक्शन के रूप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की क्रेविंग। हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए, सब्सक्राइबर्स तुरंत बढ़ जाएं, मोनेटाइजेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब यह नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपना फोकस लूज कर देते हैं। हनुमान जी ने भी तुरंत लंका नहीं जलाई थी। पहले उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया, फिर स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया। आपको भी लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। आज का वीडियो कल वायरल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्गोरिदम भी उन क्रिएटर्स को फेवर करता है जो कंसिस्टेंट हैं, जो अपने निश में अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। इसेंशियल टास्क्स आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल मेथड है 80-20 रूल। आपके एफर्ट्स का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट्स देता है। यूट्यूब में यह हो सकता है कि आपके सर्टेन टाइप के वीडियोस ज्यादा एंगेजमेंट लाते हैं। उन फॉर्मेट्स पर ज्यादा फोकस करिए। हनुमान जी भी जानते थे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी डिवोशन, उनकी फिजिकल पावर, उनकी इंटेलिजेंस। उन्होंने इन्हीं स्ट्रेंथ्स को लेवरेज किया। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अपना वर्क स्पेस ऐसा सेटअप करिए कि आपको फोकस करने में हेल्प मिले।
फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हों। सोशल मीडिया ऐप्स को टेम्परेरली डिसेबल कर दीजिए। हनुमान जी भी जब मेडिटेशन करते थे तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट चूज करते थे। मेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस जितने ही हार्मफुल होते हैं। नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को किल कर देते हैं। हनुमान जी का मंत्र था, राम नाम सत्य है। आपका भी कोई पर्सनल मंत्र होना चाहिए जो आपको फोकस में रखे। ये हो सकता है आपका विजन स्टेटमेंट, आपका वाई या कोई मोटिवेशनल कोट। सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। हनुमान जी ने भी अपनी पर्सनल डिजायर्स को राम जी के मिशन के लिए सैक्रिफाइस किया था। आपको भी कुछ इमीडिएट प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेट नाइट पार्टीज की बजाय अर्ली स्लीप, रैंडम वेब ब्राउजिंग की बजाय स्किल डेवलपमेंट, माइंडलेस एंटरटेनमेंट की बजाय एजुकेशनल कंटेंट कंजम्पशन। लेकिन ये सैक्रिफाइस टेम्पररी है। जब आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे तो आप उन प्लेजर्स को भी एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पर। हनुमान जी ने भी अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद लंका जलाई थी। ये उनका सेलिब्रेशन था, लेकिन एक पर्पस के साथ। एसेंशियल टास्क्स पर फोकस करने का मतलब ये भी है कि आप परफेक्शनिस्ट नहीं बने। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हनुमान जी ने भी लंका में हर सिंगल प्लेस को परफेक्ट डिटेल में सर्च नहीं किया था। उन्होंने एफिशिएंट अप्रोच अपनाया था। यूट्यूब में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होती है। आपका फर्स्ट वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे। फीडबैक लूप भी इसेंशियल टास्क का पार्ट है। हनुमान जी रेगुलरली राम जी को अपडेट देते थे अपनी प्रोग्रेस के बारे में। आप भी अपने ऑडियंस से फीडबैक लेते रहिए, एनालिटिक्स को रेगुलरली चेक करिए, लेकिन इसमें भी फोकस रखिए। सिर्फ उन मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए जो एक्चुअली मैटर करती हैं: एंगेजमेंट रेट, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर रिटेंशन।